राजधानी रांची और आसपास के धार्मिक स्थलों को असामाजिक तत्व लगातार निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसे तत्व पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आ पा रहे। बीते 16-17 नवंबर की रात मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा गांव में एक साथ 5 धार्मिक स्थलों को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया था। 4 दिन बीतने के बावजूद गुनहगार अब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि एसआईटी का गठन किया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 5 थाना प्रभारी भी शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना के बाद गांव में लगातार बैठकें हो रही हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है और सूचना है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बार फिर ग्रामीण सड़कों पर उतर सकते हैं। लेकिन मांडर और चान्होद थाना प्रभारी लगातार ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। मांडर थाना अंतर्गत मुड़मा गांव में जो 4 मंदिरों में जो मूर्ति की तोड़फोड़ और जो अन्य तोड़फोड़ की घटना जो की गई थी किसी आपराधिक तत्व के द्वारा 16 और 17 नवंबर की रात्रि को, उसमें पुलिस ने और जो प्रशासन है उसने काफ़ी संवेदनशील तरीके से उस मामले को हैंडल किया। लोकल जो डीएसपी हैं वो अंकिता राय वो वहाँ पर थी। सारे थाना प्रभारी करीब 7-8 थानों के थाना प्रभारी फोर्स और जो एसपी ग्रामीण थे और जो एसडीओ थे वो खुद वहाँ पर गए थे और उन्होंने ग्रामीणों की बात को बहुत ध्यान से सुना और आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। तो बेसिकली उस घटना को किसने किया, इसके लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी प्रयास है वो कर रही है। एसपी ग्रामीण जो रांची हैं उन्होंने इसमें एक एसआईटी का गठन किया है, जिसको लीड कर रही है जो डीएसपी सीसीआर है अंकिता राय, जिनके पास अभी वहाँ का प्रभार है। और इसके अलावा 5 थानों के थाना प्रभारी इसमें शामिल हैं। तो इसमें तकनीकी जो इनपुट है वो भी लेने का प्रयास किया गया है। वहाँ रात में जो मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनका भी डिटेल खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी चूँकि वहाँ मौजूद नहीं है और एक जगह जहाँ सीसीटीवी है उससे कुछ खास जो है चीज़ें नहीं मिली हैं, परंतु ये टीम लगातार लोगों से बात करके और गुप्त सूचना के आधार पर भी कोशिश कर रही है कि पता चल जाए कि किन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। दूसरा है कि प्रिकॉशन लेने के लिए हम लोग कि वहाँ लोगों का विश्वास बना रहे प्रशासन के लिए, तो उसके लिए वहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स की स्टैटिक ड्यूटी भी दी गई है जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा बाइक पेट्रोलिंग भी वहाँ पर कराई जा रही है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और जल्दी केस का आवेदन करें। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जल्दी इसका पता। मांडर थाना अंतर्गत मुड़मा गांव में जो 4 मंदिरों में जो मूर्ति की तोड़फोड़। पूर्वी सिंहभूम स्थित मुसाफरी वन क्षेत्र के बेनाशोल ऊपर बांधा पोटास जंगल में 33,000 वोल्ट की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड माइंस के लिए हाई टेंशन तार गया था, जिसकी चपेट में आने से हादसा हुआ। सोमवार रात से ही करीब 12 हाथियों के झुंड जंगल में घूम रहे थे, जहां 5 हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई है। मरने वाले हाथियों में 3 हाथी के बच्चे तो 2 वयस्क हाथी शामिल हैं। घटना ऊपर बांधा जंगल के पास की है। हाथियों की मौत की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मुसावनी वन विभाग को दी है। हाथियों के झुंड से बिछड़े कई हाथी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीते कई दिनों से हाथियों के झुंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत और टेरेंगा पंचायत में भ्रमण कर रहा था। दर्जनों किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को हाथियों ने पहले खाया, फिर रौंद कर बर्बाद भी कर दिया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग से की थी। 33,000 केवी बिजली के तार की चपेट में आने से 5 हाथियों की मौत हो गई है। घटना की सूचना वन विभाग और विद्युत विभाग ने कई घंटे तक दबाए रखी, लेकिन मंगलवार को लगभग 12 बजे ग्रामीणों ने हाथियों के झुंड को भगाने के दौरान हाथियों के शव को जंगल में पड़ा देखा। मुसाबनी प्रखंड के राखा फॉरेस्ट रेंज में फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के जंगल में विगत 10 दिनों से लगभग 10 की संख्या में हाथियों का झुंड बंगाल की सीमा से इस क्षेत्र में घुसा था। ग्रामीणों के मुताबिक 33,000 का हाई वोल्टेज बिजली का तार काफी नीचे होने की वजह से यह घटना हुई और तार में हाथी के चमड़े के भी निशान पाए गए हैं। ग्रामीणों ने कई बार बिजली विभाग को तार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कहा था, कार्रवाई नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। कई दिनों से 8 की संख्या में हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में विचर रहा था। घटना से पूरा गांव दहशत में है। वन विभाग ने ग्रामीणों को रात में सचेत रहने को कहा है। हो सकता है बचे 3 हाथी वापस अपने साथियों को देखने लौटें और ऐसे में गांव का माहौल खराब होने की भी आशंका है। चला क्या कैसे पता चला क्या सूता विस्तृत? जैसे पता चला है उसको सामने नजर आ रहा है, तार में उसका सूट सटा है जी।
और जो आरी पर इस पर चढ़ रहा था, बिजली का तार नीचे है, उसी में सटा है उसका। इस तरह अभी भी उसका चमड़ा जो है लगा हुआ है उसमें। इस तरह का घटना जो है चकुलिया में भी घटा है, वन विभाग इसमें क्या एक्शन ले रही है? वन विभाग आगे कार्रवाई करेगी, जो निर्देश होगा ऊपर का उसके अनुसार कार्रवाई करेगी। इसमें किसकी लापरवाही? अब अभी लापरवाही की क्या बात करेंगे, जांच होगा तो होगा। कैसे पता चला, क्या क्या था विस्तृत? और जैसे पता चला है तो सामने नजर आ रहा है, तार में उसका सूर सटा है जी। और जो आरी पर इस पर चढ़ रहा था, बिजली का तार नीचे है, उसी में सटा है उसका। इस तरह अभी भी उसका चमड़ा